Studios. आज हमारे साथ एक नहीं दो ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना अलग ही मुकाम बना चुके हैं, जिनमें से हमारे पहले मेहमान वो हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत जिंगल्स के साथ की और देखते ही देखते बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स में अपनी जगह बना ली। तो दूसरी मेहमान है उनके लाइफ पार्टनर, जिन्होंने शादी के बाद पहले तो घर संभालने में अपना पूरा योगदान दिया और फिर एक म्यूजिकल कंपनी की स्थापना की और उसकी सीईओ बनी। तो आइए करते हैं चाय भरी चर्चा अपने शुद्ध देसी मेहमान शान और राधिका के साथ। So, Radhika and Shan, thank you for coming to शुद्ध देसी चाय। बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप दोनों आए हैं हमारे इस पॉडकास्ट में। और शान, लेट मी टेल यू दैट मैं मतलब बंगाली काफी अच्छी बोल लेता हूँ, और जो मेरा परिचय रहा है वो वेस्ट बंगाल में, क्योंकि मेरा जन्म हुआ और वहां पे मैंने देखा कि मोस्ट बंगालीज, ओके, सिंस यू आर अ बंगाली, मोस्ट बंगालीज हैव दिस हैबिट कि मतलब उनके अंदर होता है ये गाना सीखना शुरुआत से। क्या ये एक कल्चरल ट्रेट है? बिल्कुल बिल्कुल सौखी जी, और ये तो मुझे जानकर बहुत अच्छी मतलब खुशी हुई कि हमारे मतलब आप में एक बंगाली भी छुपा हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे खाना भी है बंगालियों में, जी, वैसे ही गाना ही है। और बचपन से ये एक तरह से घर का एक माहौल बनता है कि वो हर घर में एक छोटा सा हारमोनियम पेटी होती है करेक्ट। और वो सा लगाना। आप जैसे हम जहाँ रहते थे कलकत्ता में, जब मैं तो मुंबई का ही हूँ, लेकिन जब भी समर वेकेशन में छुट्टियों में कलकत्ता जाता था तो वो थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि सबर्बन तरह की तरफ था, थोड़ा नॉर्थ 24 परगना सा। तो वहाँ छोटे छोटे पाड़ा बोलते थे बंगाली में ना। जी जी जी। तो वहाँ जैसे हम कभी वॉक के लिए निकले सुबह, तो हर घर से सारे गा मा आते ही रहते करेक्ट करेक्ट, थे। एब्सोल्युटली राइट। तो इट्स आई थिंक वो एक तो एक घर में हो रहा है तो दूसरे घर को लगता होगा कि भाई हम क्यों पीछे हटे, हम भी करेंगे। तो ऐसा हो जाता था। नहीं, एब्सोल्युटली ये मैंने देखा। अच्छा, अब मैं एक और चीज भी पूछता हूँ, ठीक है? अब क्योंकि जहां मैं रहता था मेरे नेबर्स काफी बंगाली और तेलुगु थे, आंध्रा से थे। अच्छा। तो जब मैं अपने फ्रेंड्स, जो बंगाली फ्रेंड्स थे, उनको मॉर्निंग में बोलता था चाय पियेंगे क्या, तो वो चाय पीने से मना करते थे। और हम पंजाबी जो है चाय मजे से पीते थे। बिल्कुल। तो वो कहीं मतलब ये था कि गाने में असर पड़ता है, ऐसा कुछ होता था क्या? हरपाल जी, मैं आपको असली बात बताऊं कि मैं तो मुंबई का ही हूँ। हाँ तो मुझे इतना ज्यादा मतलब, एक तो आपने मुझे थोड़ा सा डिटेल वाला सवाल पूछा तो उसका मैं कुछ और एक हल्का फुल्का जवाब देके निकल आया। जी। अभी ये बंगाली सुबह चाय क्यों नहीं पीते इसके नहीं, बारे में मैं बताती हूँ मुझे आपको, थोड़ा सा क्योंकि आपने पूछा कि आप पियोगे, आप अगर पूछे ना कि आप खाओगे तो हाँ बोलते हैं। ये बात भी सही है, हम अभी तो सब कुछ खाओ। खाते हैं ना। खाबो हमें खाबो। खाबो, आपने पूछा ना आप पियोगे, हम मैं भी पंजाबी हूँ, करेक्ट तो करेक्ट। आपने उन लोगों को वो आता ही नहीं है, तो आपको पूछना था कि तुम्हें खाबो, तो हाँ बोलते। अच्छा। और दूसरी बात है कि पीने का जो मतलब पंजाबी कह रहा ना पीने के लिए, जी। तो सुबह सुबह बोलते नहीं, हम सुबह सुबह नहीं पीता है। बंगाली डर जाते बिल्कुल सही बात है हैं। ये। मतलब पंजाबी आदमी बोले नहीं, नहीं हम सुबह-सुबह नहीं पीते भाई, हम मतलब हाँ पी लेंगे, मतलब वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। तो सर गाने गाने में मतलब कोई तरह का मतलब रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपने ये खाना नहीं खाना कि गला खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है सर? नहीं सर, मेरा जहाँ तक मेरा अपना जो निजी अनुभव है, जी। तो वो हर किसी का अलग-अलग होता है। किसी जैसे कि कोई तो आइसक्रीम भी खाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। नींबू पानी पीते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लस्सी पीकर गाना गाते हैं। आई थिंक मेन चीज़ है कि आवाज़ को आपको रेस्ट देना होता है। ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप या फिर अगर आपकी नींद ठीक से ना हो, तो उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। वरना हर एक का अपना-अपना एलर्जीज़ होती हैं किसी-किसी के पास। तो अगर वो चीज़ नहीं है, तो कोई ख़ास परहेज़ रखने की ज़रूरत तो नहीं होना चाहिए। ओह! ओके। सो मतलब कोई ऐसा एलर्जीज़ नहीं है तो परहेज़ का कोई ऐसा हाँ, फॉर्मूला नहीं है बिल्कुल, कि खटास नहीं खानी, बिल्कुल। यू नो? नहीं, नहीं सर, मेन प्रॉब्लम होता है गले के लिए जो एसिड रिफ्लक्स होता है ना, एसिडिटी अगर जी, होती है जी, ना, जी। उससे कई बार आवाज़ पे फ़र्क पड़ता है। अगर वो चीज़ आपको किस वजह से हो रही है, वो अगर आप जैसे आप हमारा शो का नाम है शुद्ध देसी चाय। जी।
तो मुझे जब से पता चला कि शुद्ध देसी चाय जब भी मैं पीता हूँ ना, तो मुझे एसिड रिफ्लक्स होता था। तो अभी मैं दूध मतलब लैक्टो इंटॉलरेंस था, ये मुझे खुद को पता नहीं था। हाँ, तो अब मतलब वैसे तो ब्लैक टी ही पीता हूँ या ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, जी। लेकिन आज शुद्ध देसी चाय का मज़ा क्या बहुत ले बात रहा है! हूँ। क्या बात है! क्या बात है! यस, आई मीन आई एग्री कि वो एसिडिटी के कारण डेफ़िनेटली अच्छे-अच्छे आदमी को प्रॉब्लम हो जाती है वो। जी, जी, हरपाल जी। जी आपने सब अभी ले लिया जो एलर्जीज़ है और सब नहीं तो फिर जी, इस हिसाब से आप खाना भिजवा देना प्लीज़। मैं पक्का सौ राधिका जी बातों आई की एम एक बात। टेलिंग यू डेफिनिटली इट्स गोइंग टू हैपन फॉर यू मैं न पक्का बताऊँगा। अ, आई एम लॉन्चिंग अ ब्रांड कॉल्ड साउजी टू बाउजी। ओह So अरे नाइस। I वाह! will take your address and then I will send you a complete set. आप ज़रूर खा के बताइएगा कैसा लगा आपको। मैं पक्का भिजवाऊँगा जी, जी, आपको। जी। I'll send you some मिक्सचर also। चल हरपाल जी, आपने साहू जी कहा तो मैं आपको एक ट्रिविया सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, साहू जी स्टाइल का जो जैसे होता है ना साहू जी चिकन, साहू जी मटन, ये जी। कौन से शहर में आपको मिलता है? सर एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊँ मेरी कहानी ऐसी है आई एम मैरिड टू अ महाराष्ट्रियन। हाँ, तो वाह! फिर तो आपको ये आसान हो गया है सवाल। जी, जी। So I have been, I mean, learning her cooking, my wife's cooking, Aparna's cooking, and her name is Aparna, which sounds Bengali, राइट, but राइट। she's a Maharashtrian. जी, जी, So जी, जी। I have been eating her food since last 20-25 years now, and I've been always intrigued कि ये बहुत मजेदार है खाना, इसका कुछ किया जाए। तो वो करते करते एक दिन ऐसे ही बैठा था मैंने कहा ये साउजी तो विदर्भ का रीजन मतलब जी, नागपुर एंड जी, अराउंड एरिया। नागपुर, विदर्भ वहाँ का है। जी, करेक्ट, जी, जी। करेक्ट। तो जहाँ आपका जन्म भी हुआ वहां तक भी स्ट्रेच होता है, खंडवा तक हुआ। जी, जी, जी। साहू जी कुकिंग में पाइनएप्पल तो नहीं है ना सर? सर नो पाइनएप्पल सर, नो पाइनएप्पल। इट इज द ब्यूटी सर कि जब आप स्पाइस लेवल डालते हो ना तो आपको लगता है कि बहुत तीखा होगा लेकिन यू आर एक्चुअली इट्स ओके फॉर द नेक्स्ट डे। आई मीन देयर इज नो ट्रबल द नेक्स्ट डे। सो इट इज दैट वे। ओके। वंडरफुल, वंडरफुल। तो हमारे पास दोनों इसलिए हमने कहा कि एक साइड साउजी रहेगा जो कि स्पाइसी रहेगा और एक साइड भाउजी रहेगा विच इज मोर पंजाबी पॉपुलर पंजाबी। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। सो इट्स अ ब्लेंड राइट, ऑफ राइट। फूड एंड इट्स कॉल्ड साउजी टू बाउजी लव स्टोरी ऑफ फूड। क्या ओह बात है, लवली, लवली, हाउ लेकिन लवली। शान भाई लवली। आपने एक बात नोट करी? जी। हरपाल भाई खाना जिस मर्जी के लिए बनाते हो लेकिन घर पे जब जाते हैं तो किचन उनके हाथ में नहीं रहता। नहीं रहता सर। शान इट इज द सेम स्टोरी लाइक यू कि आपको एंट्री नहीं मिलती हमें भी नहीं मिलती। No, no, here the story is different actually. When Sam is singing continuously in the house, I tell him, I said, quiet, I want to watch TV. नहीं, ये तो वही है ना कि वो अभी कुकिंग की बात हो घर की मुर्गी वाली बात हो गई। दाल बना। जी, जी, जी। और करेक्ट, हम तो यही चाहेंगे कि जैसे आप कह रहे थे ना साहू जी खाना हो ना, हम भी चाहेंगे हमारी बीवी भी ऐसी हो कि रात को चाहे थोड़ा झगड़ा भी कर ले लेकिन सुबह कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। करेक्ट। डोंट कैरी इट फॉरवर्ड। हाँ, ना? तो वंडरफुल सर आपके 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 शो के लिए मैं जिंगल बना सकता हूँ। आओ जी, खाओ जी, साहू जी टू भाऊ जी। That is superb, sir. Superb. You given me an idea to do, sir. That's a fantastic thing. शान भाई एक बात बताएं, जी, आपने अपना करियर बहुत छोटी एज में शुरू कर दिया था विद जिंगल्स जी, जी, जी। और उसके बाद आप आज एक लेजेंडरी सिंगर हैं। लोग ना सक्सेस को बहुत जल्दी देखते हैं कि सक्सेस आपको कितनी फास्ट मिली है, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं देखते। आपकी लाइफ में कोई ऐसी स्ट्रगल्स हुई हैं जो शायद आपने चाय पीते हुए बिताई हो और रात भर सोचा हो कि अब मैं क्या करूँ? नहीं बिल्कुल मतलब देखिए इतना जब हम कहीं से शुरू करते हैं और कहीं पहुँचते-पहुँचते स्ट्रगल्स तो बहुत होती हैं। लेकिन पता नहीं मुझे कभी ये जो स्ट्रगल वाली इसमें जो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है ना कि तकलीफ, मुश्किल हालातों से जूझना तो वो कभी वो फीलिंग नहीं आई। मुझे हमेशा से पता नहीं क्यों एक खुद पे कॉन्फिडेंस कहें या फिर अपने एक डेस्टिनी पर कॉन्फिडेंस था कि कुछ ना कुछ जो भी होगा अच्छा ही होगा। और जब से मुझे एक एक हसीन लड़की आई मेरी ज़िंदगी में, तब से लगा कि अब तो मतलब अगर स्ट्रगल कोई है तो एक ही है कि उसे खुश रखना है, बाकी सारी चीज़ें हो ही जाएँगी। तो ब बहुत मतलब आनंद में मस्ती में ही पूरा ये जो फ़ेज़ था ना, लोगों से मिलना, कंपोज़र्स से मिलना, उनसे और एक दूसरी बात मेरे लिए जो एक बहुत मतलब काम कर गई वो था मेरे पिताजी मतलब मैं बम्बई का ही हूँ, पिताजी भी कंपोज़र थे। चलिए बहुत ही कम उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए।
लेकिन उनकी एक गुडविल थी जो बहुत काफ़ी कंपोज़र्स, काफ़ी जो भी इंडस्ट्री के लोग थे वो बहुत मेरे पिताजी को मानते थे, प्यार करते थे और वो मेरे काफ़ी हद तक काम आ गई जो राधिका हमेशा कहती है कि तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी करियर की ब्लूप्रिंट वो बनाकर रख दिए थे तो इसलिए तुम्हारे लिए ये आसानी हो गई। शान भाई ऐसा कौन-सा गाना है जिसने आपको शांतनु से शान बनाया? ये गाना नहीं ये बिडू बिडू है ना हमारे आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी या फिर बहुत सारे उनके गाने हैं ना सब डिस्को दीवाने मेरे निंदिया तो बिड्डू ने हमारे साथ एल्बम किया था सागरिका और शांतनु। तो एल्बम का नाम था नौजवान। तो वो बोलने लगे कि ये क्या है सारे यू गाइस हैव सच लॉन्ग नेम्स एंड दिस इज अ लॉन्ग नेम फॉर द एल्बम एंड शांतनु एंड सागरिका कैन वी चेंज दिस इनटू साग एंड शांतनु। साग ए शांत देश वाले नहीं ये फिर खाने का आइटम लगेगा सागे पनीर है, सागे मखनी, सागे शांतनु कैसे करें? तो बोले ठीक है तो फिर कुछ तो काटना पड़ेगा बोला शान एंड सागरिका कर देते हैं। तो उस चक्कर में शांतनु से मैं शान हो गया। अमेजिंग सर, अमेजिंग। आई मीन समहाउ आई ऑलवेज बिलीव घर पे जब भी मैं गाता हूँ तो लोग सब भाग जाते हैं सर। मतलब लोग बोलते हैं बंद कर और बोल तू गाना बनाता हुआ ठीक लगता है। नहीं, नहीं हाँ, देखिए देखिए ये तो कहने की बात है सर आजकल गाना आप जितना मतलब थोड़ा विचित्र, थोड़ा अलग, थोड़ा अजीब हो तो उसका भी एक अलग मज़ा लोग लेने लगे हैं। तो आप ट्राई कीजिए, हिम्मत ना हारें, करते रहिए। और वैसे भी हरपाल भाई आपको भी फेमस बनाने वाला एक जिंगल ही है, जो आप ही ने गाया वो है। तो करेक्ट है। वो मेरा भी एक्चुअली जिंगल ही था जो मेरे टेलीविजन शो टर्बन तड़का में मैंने नमक चमक डाल देते हैं ये करता हूँ। तो इसी ने मुझे फेमस अरे किया। लीजिए। So actually, did you ever get a chance, Radhika or Shan, to see my television show Turban Tadka, where I do this namak shamak, Of namak course, shamak? धन्यवाद। of course, we've seen it, Harpal. That's why I'm saying I'm a huge, huge fan of Thank yours. you. तो शान भाई थैंक अगर इसको गाने में गाना जी। हो तो कैसा होगा बताइए। नमक शमक डाल देते हैं नमक शमक डाल देते हैं। दिस इज हाउ आई डू इट। बहुत अच्छा आपने तो कर ही दिया है पूरा परफेक्ट है सिर्फ आपको थोड़ा-सा एक चेक आपको शंकर एहसान लॉय को भेजना पड़ेगा। आई नो व्हाई। नो बाकी बाकी तो इग्नोरेंट। सिंगर का काम तो आपने अच्छा कर दिया है, सिर्फ जो जो कंपोज़िशन है ना, वो किसी फ़िल्म के गाने से मिल रहा है। करेक्ट Dear Bubbly. बंटी और बबली के। करेक्ट। Yeah. बहुत अच्छा था सर। वैसे वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कुकिंग की बात कर रहे हैं, तो मेरी मेरी जो सुपर शेफ़ है जी। राधिका, वो एक एक हम्म। किस्से से उनकी कुकिंग की जो शुरुआत थी ना, हम लोग जैसे स्ट्रगल की बात हो रही थी, जी। तो शादी हुई और राधिका ऑफ कोर्स बड़े घर की लड़की और मतलब घर में शायद की होगी कुछ कुकिंग, पता नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं की थी ना। तो जब आई तो फिर 2-3 दिन मैंने खूब उँगलियाँ चाट कर उनका खाना खाया। तीसरे दिन मेरे पड़ोस के वहाँ गया तो हम्म। वो ऐसे जैसे कभी फ़ॉर्मेलिटी में कहते हैं ना कि कुछ कुछ खाना-वाना खाओगे? तो मैं बोला हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बोले कि एक अजीब आदमी है ये ना ना लंच टाइम है, ना डिनर टाइम है, फिर भी बैठ गया खाने के लिए। तो मैं वहाँ खाने लगा तो वो पूछने लगे कि भाई ये बड़े बड़े मतलब चाव से खा रहे हो, चक्कर क्या है? बोला नहीं असल में क्या है कि मेरी नई-नई शादी हुई है, बीवी जो है वो एक ही मसाले में कभी अंडा डाल देती है, कभी चिकन डाल देती है, कभी पनीर डाल देती है, लेकिन मसाला सेम ही है। तो वो मैं खाली मम्मा ने खाली वो राजमा चावल सिखा के भिजवाया था, क्या करूँ? लेकिन लेकिन तो राधिका ये हर एक तो पंजाबी घर की कहानी है ना, मेरी स्टोरी भी सेम ही है ऑलमोस्ट। मेरी वाइफ भी हाँ, वाइफ नहीं को कुछ बट बनाना नहीं मैंने आता था। पूरा फुल न्यूट्रल 1 सेकंड तो फिर मैंने वो पूरा जब वो मुझे पकड़ में वो बोली ये कहाँ गया? मैं फ़ोन भी नहीं उठा रहा हूँ उसका, ढूँढते-ढूँढते मुझे पकड़ ली, पड़ोस के वहाँ। लकीली वहाँ कोई इतनी कोई खूबसूरत कोई कन्या थी नहीं, तो मतलब उस तरह का कोई शक नहीं उठा मुझ पर और मैं खा भी रहा था टेबल पर। तो फिर वो उनको बताने लगे थोड़ा-सा टीज़ करके बोले, "क्या बेटा तुमने तो यार एक ही मसाले में खाना सीखा है, अभी इसको कैसे खुश रखोगी? अच्छे-अच्छे खाने तो बनाओ।" और फिर जो खाना शुरू किया बनाना, वाह, वाह! बस अब तो मतलब वाह। और सबसे अच्छी बात है, मैं बताना चाहूँगा ज़रा मतलब शुद्ध देसी you चाय में can't ही even के talk to Harpal ji about it. Yeah, he'll eat me alive हाँ, लेकिन from नहीं, cooking. लेकिन वो शी इज़ हुँ, नॉट प्रोफेशनल लेकिन वो जो भी घर में होता है ना, उसके साथ वो कुछ ना कुछ कर लेती है, कुछ बन जी। जाता है उसका।
और स्वाद अनुसार अच्छा ही बन जाता है। लेकिन शान भाई एक बात है जो हरपाल भाई भी मानते जी, हैं, जी, वो जी। ये कहते हैं कि खाना रेस्टोरेंट में या बाहर जितना मर्ज़ी अच्छा बने, जो घर का खाना है उसकी बात अलग ही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। घर के अन्नपूर्णा यानी अपर्णा तो वही तो बनाती होंगी ना, उनकी बीवी बनाती होंगी खाना बिल्कुल, घर पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं मतलब बड़े गर्व से कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसके कारण ये रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट बना था जो साउजी टू बाऊजी है, ये जी, बना जी, हुआ है। जी। So because she makes rajma better than I make, okay, and she makes काला चना better than I make. तो जब भी मेरे घर में काला चना या राजमा बनता है तो my daughters will come and tell me, पापा आज तो आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सेम है। तो सुबह राजमा Ah. चावल, दोपहर को राजमा चावल, रात को राजमा चावल, तो सुबह काले चने राइस ऐसा है। जी, आप संडे को ही बनाते होगे ना? बिकॉज़ इन पंजाबी हाउसहोल्ड्स वी मेक यूजुअली राजमा चावल ऑन संडे। संडे का फिक्स्ड होता है I मेन्यू। mean, the dates are not fixed for us, but days are not fixed, but ठीक है बनते हैं मतलब जब बनता है तो वो ब्रेकफास्ट लंच जी, डिनर। हरपाल जी एक बहुत बहुत बुरा जोक आ रहा है मेरे हाँ, दिमाग में। बताइए सर। क्योंकि जिस दिन आप बनाते हो ना उस दिन उसको राजमा नहीं राजपा बुलाते हैं बच्चे। ओह माय गॉड! आई एम सो सॉरी। तो इतने वो गंदे सर जोक्स आते हैं वो पूरे टाइम। क्या करे सर वो मतलब जब कीमा राजमा ऐसे बनता है तो वो माँ का आशीर्वाद बहुत स्ट्रांग रहता है तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। जब तो सोचिए भी पा कि राजमा पापा क्या बनाते होंगे? बच्चे भाग जाते पापा हैं बन पापा सिर्फ पापड़ बनाते हैं। सर। Yes, Harpal ji, please don't listen to him. Just tell him to keep quiet. No, no, but this is absolutely brilliant. I mean, these are jokes for my television show, yaar. I mean, this is brilliant. You please call him and you can get the script from him. पूरा time ये घर पे चलता है these puns. I get fed up. I tell him, I said you have to stop. नहीं, नहीं, No, नहीं, no, नहीं no, ऐसी this is बात fun, नहीं है। man. और अपने मैं जोक पे कंट्रोल और कर रहा हूँ खुद इतने को। अपने जोक्स पे इतना हंसते हैं जोर जोर से। वो मैं actually whenever I watch him all these television series and shows, I mean he's got a natural smile which is so beautiful. I tell you, the person sitting in front will always start smiling. I mean that's Shan मतलब बहुत ही बढ़िया है। मैं जितने आपके नहीं, नहीं, ये जो रियलिटी शोज में आपको जज में देखा है मैंने एंड यू बीन वेरी काइंड टू एवरीबॉडी। आई मीन मुझे लगता नहीं कि कभी आपको गुस्सा आता होगा घर पे। नहीं, नहीं सर क्या है कि घरवाली मुझे इतनी खुश रखती है ना, तो मैं जाके बाहर वालों को खुश रखता हूँ। Brownie points he's collecting अभी इधर। घर No, but Harpal ji, I tell you, when you like कुछ if I tell him something and he'll say नहीं and then I'll say नहीं we have to do this फिर and constantly a smile on the face कभी ना लगता है कि पता नहीं क्या हुआ है बंदे को because आप गुस्से में हो but he's still smiling. No, no, that is brilliant. I mean, I've watched his reality shows many times, and I really feel while the other judges would be a little critical, this man, in spite of being critical, लगता नहीं कि यार ये डांट रहा है ये बंदा ये क्या कर रहा है ये मतलब कि that's the beauty. I mean, it's very charming. It's very polite. And क्यों करना है मुझे भी ऐसा लगता है कि क्यों क्यों करना है। I mean, somebody is there as an aspirational person, so you can guide him. और राधिका वैसे भी स्माइल अगर फिशी स्माइल नहीं है तब तक तो सिचुएशन ठीक ही है। True, I completely agree. लेकिन इनको तो मेरा स्माइल हमेशा फिशी ही लगता है। सर, मैं आप भी उनका क्या बंगाली है करूँ? ना सर, फिशी लगेगा सर। वही। सर पंजाबी आदमी भी फन जोक्स आते हैं सर। देखिए सर, मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ कि हरपाल जी के होते हुए, पंजाबी के होते हुए बंगाली जोक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सर देखिए चांद भाई ऐसा है कि आई एम अ सरदार जी, born out of West Bengal, ठीक है जी, जी, ठीक जी, है, जी। living my life with Marwadis, okay, क्या for बात all है! my businesses and living my career in Maharashtra और आधे मेरे पैटर्नल जो है सारे पंजाब में हैं। तो बाप इतना रे बड़ा बाप! मिश्रण है पूछिए मत। और जैसे आपके गाने में भी मैंने देखा कि आप बहुत सारी भाषाओं में गा लेते हैं। जी, जी, जी। 20 तो उसी तरह से मैं भी बोल लेता हूँ सर बहुत सारी भाषाएं। हाँ जी, एक्चुअली एक्चुअली बोलना आसान है गाने से। जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल। क्योंकि गाते वक़्त तो क्या है सामने आपका स्क्रिप्ट रहता है ना, जी बोलते वक़्त तो मतलब स्क्रिप्ट भी आप बनाओ मन ही मन और फिर उसको बोलना भी पड़ता है।
जी। मैं बोल तो शायद जैसे अभी क्या है कि मेरी राधिका बंगाली सीख गई है, हाँ। लेकिन मैं दुविधा में ये था कि मैं पंजाबी सीखूँ या गुजराती सीखूँ? तो उस Actually, my चक्कर में father is Punjabi, my mother is Gujarati. I married into a Bengali. वाह! क्या बात है। हाँ, जी। तो उस चक्कर में नेशनल इंटीग्रेशन। सर अभी साउथ का है, सोचूँ क्या करूँ? और मैं अभी ये बोलने वाला था कि आप सारी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, आप इतने सारी लैंग्वेजेस में गा लेते हैं, लेकिन मैं सारी लैंग्वेजेस का खाना खा लेता हूँ। क्या हाँ, वाओ! ये बात तो आपने बहुत सही पकड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें कोई इस चक्कर में हमारा कोई मतलब परहेज़ या कोई ऐसा नहीं है। म या ब क्या बोलते हैं भेदभाव नहीं है। भेदभाव। हर किस्म के खाना और इंडिया ऐसी कमाल की एक मतलब एक जगह है जहाँ आई थिंक पूरी दुनिया के cuisines एक तरफ रख लो और इंडियन cuisines रख लो, यू विल गेट मोर वेरिएशन। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। आई सिंपली बिलीव दैट आई मीन एज़ अ शेफ मैं खुद अभी देखता हूँ शान भाई कि हम खुद नहीं सीखे हैं। इतनी जानकारी है हिंदुस्तान के खाने के बारे में कि हमें खुद नहीं पता है और उसकी साइंस इतनी स्ट्रांग है, पूछिए मत सर। हर जगह जी, जी, जी। का खाना बहुत ही कमाल है और वो बड़ा साइंटिफिक है। क्यों खाते हैं वो सारे रीज़निंग है। यूँ क्यों करेक्ट, नहीं करेक्ट। खाते, क्यों खाते हैं उसकी रीज़निंग भी है। और हम कहीं न कहीं वो खो रहे हैं मतलब। एक एक योगी जी एक इंटरेस्टिंग एक उदाहरण दीजिए ना। सर मैं आपको बताऊँ हाल ही में मैं शान भाई आई वाज़ देयर विद अ वेरी लिटरेट पर्सन हू लेफ्ट ऑल हिज कॉर्पोरेट लाइफ एंड वेंट टू ट्राइबल विलेजेस टू यू नो वर्क ऑन द सॉइल विद द ट्राइबल विलेजर्स and through FASAI, which is हुँ। a body which manages food controls and all that in India, राइट, राइट, राइट। जी, ऑफ जी, कोर्स, जी, ऑफ जी। कोर्स। this हाँ। body, this person contacted me कि you must promote wild edibles. So then this person contacted me कि chef, can we do something? So he bought wild edible अच्छा। from jungles to my studio, and I tell you वो जितनी चीजें लेके आए थे उसमें हार्डली दो चीजें हुँ, मैं पहचान पाया। एक तो बैम्बू शूट्स थी, ठीक है, जो असम और कई सारी जगहों में खाई जाती है? और बाकी जितनी चीजें लेके आए थे वो उसकी जानकारी मेरे जी, पास नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, ही बॉट जी। यंग टीक लीव्स। टीक का जो फर्नीचर होता है उसका पेड़ के जो यंग लीव्स होते हैं ना वो लाल होते हैं, बिल्कुल। हाँ। तो ट्राइबल्स लोग क्या करते हैं वो पत्ते तोड़ के उसका कॉन्कॉक्शन बनाते हैं और ओह! जी। एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन दे टेक इट एज ए मेडिसिन फॉर देयर बॉडी। तो ये कौन-सी रीजन की होगी सर सर? ये मतलब आप समझिए कि महाराष्ट्र के जितने रीजन, पालगढ़ हो गया, आप अच्छा, कोंकण साइड में चले जाएं जितने जंगल्स है, तो ये वाओ! जंगल्स अच्छा, में अच्छा। ज्यादा है सर। और ये काफी इंडिजिनस प्लांट्स उन्होंने दिखाए हमको कि सिर्फ हुँ, हुँ, बारिशों हुँ। में ग्रो होते हैं। और ओह! हाँ, सिर्फ बारिशों में ग्रो होते हैं शान भाई। और मजे वाली बात है कि उसमें एक तरीका होता है खाने का। ट्राइबल्स ने अगर जो पहली चीज उगी है बारिश में वो अगर नहीं खाई, उसको एक वाइल्ड ग्रास बोलते हैं, वो अगर नहीं खाई तो आप समझिए कि पूरी मॉनसून में नहीं खाएंगे। तो वाइल्ड ग्रास का नाम है सफेद मूसली। ओह! ओह! तो अगर हाँ सबसे पहले बारिश होती है तो ये वाइल्ड मूसली उगती है अपने आप। क्या बात है। बट व्हाट इज़ द रीज़न कि अगर वो पहली बार नहीं खाए तो पूरे मॉनसून में नहीं खाएँगे? So according to their tribal जी। science is that is how you build up your stomach and metabolism. ओके, ओके। Otherwise, you will not be able to digest anything else. And surprisingly, हम कहते हैं कि you know calcium XYZ is very high in milk and जी, all. That is all जी, bullshit जी। actually. मतलब एक एक पेड़ मिलता है मेरे ख्याल से। कभी आप जंगलों में क्या बॉम्बे में भी अच्छे गार्डन्स में घूम लोगे जी, ना, अ, वो आपको मिलेगा। इट्स कॉल्ड कुल्फा, जिसका स्टेम रेड होता जी। है अच्छा। और पत्ती ना ओवल होती है। उसका कैल्शियम कंटेंट इटसेल्फ इज अबाउट 70 mg ओह! पर 100 ओह माय ग्राम। गॉड! ओके, तो वाओ! मतलब एंड विटामिन ए इज मच मच बिगर देन कैरेट्स। माय गॉड! कुल्फ़ा, कुल्फ़ा। कुल्फा कहते हैं। और कुल्फा आप कभी देखेंगे तो कुछ गांव वाले जब सब्जियां लेके आते हैं ना, हरी सब्जियां, जी। उनमें आपको मिलेगा ये पक्का, पक्का ओह! मिलेगा।
बात है। तो महाराष्ट्र में उसको घोल भी कहते हैं, घोल। घोल, Goal. अच्छा। We write it down. चलिए, इसे अब हम ढूँढेंगे इस कुल्फ़ा को। It's very interesting science which I was learning and मतलब टीक का मैं सुन के ही परेशान हो गया और आई कैन रिलेट कि भाई टीक फर्नीचर जिसके घर में होता है वो कहते हैं पुश्तों तक रहता है, जी, उसमें जी। कीड़े नहीं लगते। तो आप समझिए उसका अरक आप पी रहे हैं तो आपके शरीर में कैसे मतलब स्ट्रेंथ आएगी सोचिए ऑफ़ मतलब। कोर्स, ऑफ़ कोर्स। But Harpal ji, mostly you're using mostly products obtained or produced in India के because of the demand you have to also use imported products जो आते No, no, I simply don't believe on anything imported. Simply don't. But because I am a chef, क्या है हैं जी कि economics of scale and the aura of people when you do it in a five star. हाँ Uh, जी I, जी, जी, I जी। I was the exec chef of what is Taj Lands End. जी जी So I of was course the opening exec chef of that place. हाँ जी So I know when you work in a five star, the aura is different and the access is different. People look at you from a different perspective, you हाँ know. जी उसमें प्लेट में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, वो नज़र आनी चाहिए जी, और जी, वही। प्लेट में खाना जितना कम हो और जितने कम में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी, गॉट ये इट हमें करना होता था। ओके तो तो वो करने के लिए बड़ा दिक्कत होती थी क्योंकि पीपल पीपल वुड पे फॉर दैट। राइट, राइट, राइट। Serving you less food and making it complex. नहीं, यही तो एक एक हमारी जो इंडियन प्रिपरेशन होती है जी, और जो कॉन्टिनेंटल प्रिपरेशन होती है, जी, तो कई बार जो मेन्यू कार्ड में हम पढ़ते हैं ना, तो कॉन्टिनेंटल की तरफ जब हम पढ़ते हैं, जी, तो ऑलमोस्ट जितनी इंग्रीडिएंट्स हैं, वो पूरा वहाँ वो मेंशन्ड होता है। व्हेरेas इंडियन प्रिपरेशन में तो मसाले ही इतने ज़्यादा लग जाते हैं, तो उसमें आप क्या मतलब आप नवरत्न कोफ्ता लिख दिए, उसमें शायद 50 चीज़ें हैं। मुश्किल है सर। बिरयानी जो है उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे सर? इतने मसाले डालते हैं हम ना। वही वही तो, तो वही तो, वही एग्जैक्टली तो। एग्जैक्टली हमारा जो बॉलीवुड सिंगिंग है ना सर, जी, वो कहीं न कहीं इंडियन कुकिंग से इसलिए मिलता है, जी, क्योंकि बॉलीवुड की जो सिंगिंग है, वो कोई जॉनर सेंट्रिक नहीं है। जी, कई लोग हमें ये कहकर मतलब कहीं न कहीं जैसे कि एक एक अरे यार ये तो बॉलीवुड के गाते हैं ना, इनका क्या है? अरे वो सुनिए नहीं उन्हें सुनिया करे अरे वो सूफ़ी गाता है या फिर वो उस जॉनर का गाना गाता है। जी, तो कहीं न कहीं यही हो जाता है कि बॉलीवुड में सारे जॉनर का एक अजीब-सा एक मिक्स है जी, और अगर आप सारे जॉनर थोड़ी बहुत नहीं समझते हैं, जी, तो फिर ये बॉलीवुड गाने गाने में प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसलिए कई सारे हमारे कुछ अच्छे सिंगर्स हैं लेकिन उनकी जो सिंगिंग स्टाइल है ना वो एक मोनोटनी आती है क्योंकि वो अपने एक ही उस जॉनर से जी, कूद के अलग-अलग स्टाइल के गाने गाते हैं, तो गाने सब एक जैसे लगते हैं। जी, लेकिन जब मेरी यही कोशिश रही है कि अगर गाना किसी एक स्टाइल का है, तो वो एकदम प्योर स्टाइल में करेंगे, तो फिर वो उस स्टाइल का लगेगा। तो अगर उसमें बॉलीवुड का तड़का है, तो उसको थोड़ा-सा मिक्स करके करना चाहिए ताकि वो दिल तक पहुँचे बात को। तो सर तो मैं एक एक अभी आपसे पूछता हूँ जैसे चाय भी अभी काफ़ी बदल गई है। आई मीन शुद्ध देसी चाय जो है वो तो अभी सड़क पे अच्छी मिलती है, बट घरों जी, में जी। चाय बदल गई है, विदाउट मिल्क हो गई है, विथ ग्रीन टी हो गई है, तुलसी वाली हो जी, गई है। जी। तो ये आजकल के जॉनर ऑफ सिंगिंग टू जी। योर जॉनर व्हिच यू हैव लर्न ट्रेडिशनल सिंगिंग एंड यू आल्सो आप राग समझते हैं और आजकल जो लोग गाते हैं जो शायद आई वुड से कंप्यूटराइज्ड म्यूजिकल चीजें समझते हैं जो आमतौर पे बहुत हिट हो जाते हैं और जुबान पे चढ़ भी जाते हैं लोगों के तो आपको क्या लगता है सर ये ट्रेंड सही है? मतलब जो लोग रियाज़ नहीं भी किए हैं, हम देखते हैं कि जी, उनके जी। गाने में नहीं सर पाल जी मैं तो उस गली में नहीं जाऊँगा। हाँ, लेकिन आपने जो जो बात जहाँ से शुरू की थी ना कि एक शुद्ध देसी चाय और आजकल का जो ग्रीन टी है, हाँ, तो वो बात आपकी वो एनालॉजी बहुत सही है हाँ, कि कहीं न कहीं अभी लोगों को ना कट टू कट और एकदम जो एकदम फटाफट बन गया, फटाफट पी गए, फटाफट डाइजेस्ट हो गया, फटाफट भूल गए। जी, उस तरह की जो चीज़ है ना, इंस्टेंट चीज़ है, उस पर ज़्यादा लोग उस चीज़ का ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं जी, और जो शुद्ध देसी चाय है, उसे ये कहकर टाल रहे हैं कि यार ये तो स्टाइल पुराना हो गया है। ये तो यार अभी ये सुन के लगता है कि 90s के गाने सुनते हैं या फिर 80s के गाने सुनते हैं, वैसा लग रहा है। तो ये
इसलिए हो रहा है कि लोग जो है अभी जैसे किसी गाने का स्केल होता है ना, जी, तो उसी स्केल में वो गाना चाहते हैं सुनना, ताकि जब जैसे जैसे अभी राधिका की कंपनी है, हैप्पीडेमिक कंपनी है, जहाँ काफ़ी सारे हमारे यंगस्टर्स जो है, वो गाने गाते हैं जी, और वहाँ एक बहुत पॉपुलर चीज़ है, जिसे कहते हैं मैशअप या जिसे कहते हैं ना कि आपके प्लेलिस्ट में कौन से गाने हैं। जी, तो जो गाने एक गाना दूसरे गाने के साथ ब्लेंड हो जाए ना आसानी से, जी, और वो तभी हो सकता है कि अगर उसकी जो कॉर्ड स्ट्रक्चर्स है ना, वो मिलती-जुलती हो। ओके, तो वही 2-3 स्केल्स हैं जिसमें ये होता है, जैसे जी मेजर में गाना हुआ या ए माइनर में गाना हुआ, हाँ, उसमें वही 3-4 कॉर्ड्स लगते रहते हैं, उसमें वही डी मेजर आ जाता है या कभी ई माइनर आ जाता है, तो उसी स्केल्स में गाने बन रहे हैं आजकल और लगातार उसी स्केल्स में बन रहे हैं, बनते-बनते ऐसा हो गया है कि अगर उस स्केल के बाहर आप कोई गाना बनाते हो, जी, तो वो गाना थोड़ा-सा अलग, अजीब, एलियन सा लगता है, क्योंकि आपके कान में ना वो एक चीज़ ये आप एज़ बीइंग अ शेफ आप इस बात को रिलेट कर सकते हैं, जी, वो जो नमक, हल्दी, मिर्ची शक्कर का जो एक कॉमन सी चीज़ बन गई है ना, लोग जी, उसी को टेस्टी बुला कहते हैं। जी। तो गानों में भी आजकल यही हो गया है कि आप वही चीज़ डाल दो, बार-बार डाल दो, लगातार लोग उसी चीज़ को पसंद करेंगे। आप उससे थोड़ा बाहर करोगे तो उनको वो बात समझ में नहीं आती। लेकिन शान भाई इसमें सॉरी, इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे हम खाने की भी बात करें, बहुत सारे नए फ्लेवर्स रोज़ इन्वेंट होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं। जी, जी, जी। नहीं, नहीं सर, आज आप देख लीजिए, आप वही आप क कह दीजिए उसे बिरयानी कह दीजिए या राजमा-चावल कह दीजिए, वही चीज़ आप बनाते रहो, वही चीज़ लोग पसंद करेंगे, उससे थोड़ा-सा आप अलग उसमें एक्सपेरिमेंट करते जाओ, बोलेंगे कि नहीं भाई ये कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ऐसा लेकिन था नहीं पहले। पहले क्या था कि हम जब खाने बैठते थे तो 4-5 तरह के व्यंजन लेके बैठते थे ना, हर चीज़ की अपनी मज़ा, हर चीज़ हर हर कोई उसका मज़ा लेते थे। आजकल अगर खाना खा लिए तो मीठा नहीं खाते, खाने के पहले ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, वैसा हो गया है। तो बहुत इन 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 द बॉक्स थिंकिंग हो गई है, आउट ऑफ द बॉक्स लोग कहते हैं लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं है आजकल, म्यूज़िक में। उसमें देखिए अगर रोमांटिक गाने आप सुने तो उसमें मतलब जो एक रेसी रोमांटिक गाने होते थे ना जिसमें थोड़ी-सी मस्ती, थोड़ी-सी रोमांस, वो नहीं है। अभी या तो दर्द होगा उसमें या फिर उसमें आप समझ लीजिए कि छिछोरापन होगा। ये 2 ही फ्लेवर चल रहे हैं। लेकिन शान भाई कहीं न कहीं गाने बनाने का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है पिछले कुछ सालों में। क्योंकि पहले एक थीम पे कुछ वर्ड्स लिखे जाते थे, उसके बेस पे म्यूज़िक बनता था। आज पहले म्यूज़िक बन जाता है, फिर राइटर को बोला जाता है कि इस पे गाना बना दो। अम, हाँ सर, देखिए जनरलाइज़ करना तो मुश्किल है लेकिन आजकल पूरा चक्कर जो है वो पूरा साउंड का ही है। तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि पहले कोई अच्छा बीट अगर मिल जाए, तो उस पे गाना बनाएँगे और राइटिंग आज बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। क्योंकि आप अगर बेसिक लॉजिक सोचे तो किसी को सुर समझ में आए ना आए, शब्द तो समझ में आ जाते हैं ना। ट्रू, ट्रू। तो म्यूज़िक इज़ एक्चुअली वेरी सब्जेक्टिव। अगर लिरिक्स में कोई अच्छा पन है या कोई मस्ती है या कोई ऐसा कैच है, तो फिर उसको आप चाहे बहुत ही रेगुलर और आम कॉम्पोज़िशन में डाल देते हैं, फिर भी लोगों को वो गाना पसंद आता है। क्योंकि उनको वो शब्द सुन रहे हैं ना, और अगर वो शब्द वो आसानी से आपके सामने जैसे कि बच्चे को आप फेरेक्स दिला देते हो ना, तो फिर आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाता है, खा लेता है ना। जी, जी, जी। अच्छा राधिका एक 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 चीज़ मुझे आप बताओ, आप जब आपकी मैरिज हुई उससे पहले आप बिल्कुल ही अलग प्रोफ़ेशन में थे। हाँ जी, फिर आप कुछ टाइम तक होममेकर रहे जी, और उसके बाद आपने हैप्पीडेमिक शुरू करी। जी, ये सडन ट्रांज़िशन क्योंकि आपका पहला जो एक्सपोज़र था वो म्यूज़िक में नहीं था, ऑब्वियसली शान के साथ तो म्यूज़िक का एक्सपोज़र काफ़ी मिला है। जी, लेकिन हैप्पीडेमिक की जर्नी जो रही, जी। वो कैसी रही? एक्चुअली जब मैं शान को मिली थी आई वाज़ 18. I was married to him by I was 21 and a half, and by ए 20 20 22, okay, and then by 23 and a half, 24, I was a mother. 23, I was a mother actually. So I've literally, if you say those years of 15 to 30, when you actually, aajkal ke bacche, they're having a good time, they're partying or whatever. I was actually domesticated with two children and, all of that. So where from listening to music, I started understanding music. Or then, of course, with Shan, I've also taken the journey with him in terms of, all the reality shows he's done and the judging he's done and, keeping up रात रात उनके लिए जागना वो सब. So I used to do all of that, and and then we've seen so many of these kids, young good talent, वो आते थे and then suddenly they were not heard of.
तो एक बात करते-करते आई it occurred to me that, why don't, we start a platform in which there is support to these artists. And I was lucky to find a good partner in my finance partner, called Amar. So Amar looked at the whole finance part of it, and I looked at the creative part of it. And the three of us, Shan, myself, and Amar, made a very solid team to take Happydemic to the success it is today. So Ajkal we are working with over 150 corporates. We have 3,000 artists. We're situated in 560 cities, and we are giving artists great and fabulous work. So I think, जो भी मिला है actually हमें, it's from music, and I thought it's time to give back to music, and that's why I took the दैट courage इज़ to ग्रेट। start this journey. और साथ-साथ एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हैप्पीडेमिक इज़ मोर अबाउट लाइव म्यूज़िक। बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ आप Now अपना it's more online हाँ, digital. नहीं, हाँ, बट लाइव ही है ना, हम हाँ, लोग तो live, गा रहे हैं live, ना। live, of एट द course. एंड ऑफ द डे कंटेंट क्रिएशन एक अलग चीज़ हो गई है और लाइव एक अलग चीज़ हो गई है, जो आजकल कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादातर जो अ, हमारे जो टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, वो कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं लाइव म्यूज़िक या लोगों के सामने परफ़ॉर्म करना ना लाइव, वो चीज़ कहीं न कहीं कम होते जा रही थी। तो आई एम वेरी थ्रिल्ड कि ये जो हैप्पीडेमिक में इन्होंने जो तवज्जो दिया है लाइव म्यूज़िक के लिए, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि जब तक वो लाइव कनेक्ट ना हो ना, तो वो बात नहीं बनती है। लोगों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आती है कि कैसे किसी के सामने मैं गाऊँ या परफ़ॉर्म करूँ। सो सो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स हैव रियली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस लाइव एक्सपीरियंस कि जब आप किसी के सामने गाते हैं, उनको इंस्टेंट इंस्टेंट जो रिएक्शन आपको मिलता है, फीडबैक मिलता है, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। शान भाई आपने बिल्कुल सही बात बोली। लाइव का अपना ही मज़ा है। तो इसी बात पे एक लाइव जी, गाना आपकी तरफ से हो जाए। Yes. जी, जी, जी। मैं वही कहने वाला था कि आजकल लाइव भी ऑनलाइन ही है, लेकिन ये कोविड का जो माहौल चल रहा है, तो बताइए कोई 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 सजेशन कोई भाई आपका फ़ेवरेट जो है? चलिए मैं मेरे बीवी का फ़ेवरेट गाना गाता हूँ। ये हवाएँ ज़ुल्फ़ों में तेरी गुम हो जाएँ। टिंग 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 टिंग। हाँ, चूमे निगाहों से चेहरा तेरा, होठों से छू ले फिर दामन तेरा, अपने पनाहों में तुझको भरे, मेरी आरज़ू को परेशान करे, है, ये हवाएँ जुल्फ़ों में तेरे गुम हो जाएँ। वाह! क्या वाह, बात वाह, वाह! है। हालाँकि तो उसके बाद बहुत सारे गाने गाए, लेकिन ये आज भी राधिका का फ़ेवरेट ही गाना है। सुपर, तो सुपर, सुपर। सुनो कुछ एक चीज़ें सवाल रह मैं आप जाती हैं। तीनों से पूछना चाहता हूँ और ये स्पेशली शायद हमारे उन लिसनर्स के लिए है जो अभी भी कहीं न कहीं कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ़ में क्या कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं जो जिनके पास कोई टैलेंट है, लेकिन कहीं न कहीं उनको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता। सो आपको क्या लगता है कि आज जैसे ऑनलाइन अभी आपने बोला शान भाई सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आपको लगता है कि ये जो जी। होम मेकर्स हैं, ये भी ऑनलाइन आके कहीं न कहीं एक नए करियर की शुरुआत कर सकते हैं? बिकॉज़ सबके दिल में हमेशा एक चीज़ रहती है कि अगर कुछ करना है तो पैसा चाहिए। लेकिन ऑनलाइन ने आई गेस वो गैप जो है ब्रिज कर दिया है। Himanshu ji, I'd like to answer this because it's very important to understand a couple of things. एक जो होता है ना कि आपका टैलेंट बहुत है, मगर आपकी जो एबिलिटी है उसमें, अ, अ, वो कम है। इट्स अ जॉब जो आप बोलते हैं। आपका योर एबिलिटी इज वेरी हाई, बट योर टैलेंट इज लो, इट बिकम्स लाइक अ हॉबी। नहीं, सॉरी, टैलेंट सॉरी, सॉरी, टैलेंट और सॉरी, सॉरी। एबिलिटी तो एक ही नहीं, नहीं, इफ योर यू नो टैलेंट इज हाई एंड योर एबिलिटी इज नॉट लो, एबिलिटी। आई थिंक आप जो कहना चाह जो रही हैं कि स्किल, आपके हाँ, नहीं, आपका टैलेंट, स्किल, एबिलिटी एक ही चीज़ होती है, लेकिन आपकी जो जोश है, मतलब यू doesn't आर mean वांटिंग एम्बिशन। ambition, yeah. हाँ, हाँ, एबिलिटी और So टैलेंट तो एक ही हो गया। yeah, so if your talent is high, so it's very important to find a sweet spot where your interest to do it and your talent is very high, to do it, right? अगर आप, if you feel कि हाँ, मेरे को, my output is going to be less, but I am talented,
then don't take it as a career, because anything that requires, be it online or offline or whatever, requires both hard work and talent. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। So, so what happens is that a lot of people feel that we online here, so I can start, online and I can connect with people. It's not that easy. Correct. It's not easy. It's not, after a while, not sustainable, because now we are thinking of this as the new normal, but very soon everything will ट्रू, go back to ट्रू। the old normal. And we all hope it goes back to the old normal. So use this phase as a learning phase, a phase of agility, and to add a bit more feather in your caps. Don't try to don a cap, without being true to it, and know that you'll also have to take it also in, right now it's a hybrid version, but it'll also get into a point where it'll only be a in-person ट्रू, version. एब्सोल्युटली। Absolutely, absolutely. Himanshu, I will answer this also, because जी, जी। many times now, most people are trying to find, some utility of digital and think that digital will make people stars overnight. It is not so, because like people keep telling me most of the time, ki chef, kindly like my post, kindly forward my post, which is a cooking post, for example. I want to become popular. I want to gain followers. And I always tell them that even if I like your post, probably you will not have followers ट्रू, ट्रू। following you. It is your content, it is your hard work that has to be सही बात। visible to people, and that has to compel me to follow you. And that is what is required. And everybody is finding that little shortcut, thinking that digital से life बन जाएगी. वो जी। होता मतलब नहीं है ऐसे, मतलब कहने का हिमांशु। मतलब ये है कि अगर ढिंचैक पूजा को फेम मिल भी गया, तो वो हाँ, लक तो है। वो वो टैलेंट या कैलिबर नहीं है जो लाइफ लॉन्ग सस्टेन करेगा। नहीं, नहीं, No, एक्चुअली but कन्फ्यूजन क्या है, मैं अगर Himanshu, बताऊँ, but you ask her to sing live to you, आप 10 मिनट बैठेंगे भी नहीं, 2 मिनट ही नहीं क्यों बैठेंगे। बोलूँ? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो लाइफ लॉन्ग सस्टेन नहीं करेगा। No, but the thing is with, an example like that is basically people are looking at her not as a singer, they're looking at her as an entertainer to laugh at. नहीं, देखिए क्या फ़र्क क्या हो जाता है ना, लोग जिस बात पे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि एक चीज़ होती है पॉपुलैरिटी और एक चीज़ होती है सक्सेस। कई बार लोग अपने पॉपुलैरिटी को अपना सक्सेस मान के चलते हैं। अब पॉपुलर तो बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे कारणों के लिए बहुत सारे लोग पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन इज़ दैट सक्सेस? सक्सेस वो चीज़ कहलाती है जो आप अपने हुनर से, अपने स्किल से, अपने मेहनत से क्रिएट करते हैं। एब्सोल्युटली। और पॉपुलर होता है कि आप किसी वजह से लोगों के ट्रैक्शन में आ गए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि लोगों एक जो ये डिजिटल एल्गोरिदम में आप आ गए हो। अब उसका तो कुछ भी, आजकल देखिए डिजिटल मीडियम जो है वो फ्री है। इट इज़ फ्री। जिस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, उस चीज़ में जब, अब मैं जैसे सर कह रहे थे कि आप प्लीज़ मेरे लिए एक ट्वीट कर दो, आपका क्या जाएगा? प्लीज़, ये रोज़ ये चलते रहता है, प्लीज़ इसके लिए ये कर दो। वो करने से किसी का कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप सोचते हैं कि अभी कहाँ मैं इनको उलझूँ इस बात पर कि मेरे ट्वीट करने से अगर आप हिट हो जाते तो मतलब वो तो बहुत आसान थी, मैं खुद के लिए अपना ट्वीट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हरपाल जी ने भी बताया ना। हाँ, लेकिन वो जो चीज़ है वो पॉपुलैरिटी आज, थैंक्स टू द नंबर्स, जब आप किसी भी चीज़ को डिजिटली देखते हैं ना, तो देखते हैं अरे इसके इतने फॉलोइंग्स है, अरे इसके तो इतने लाइक्स है। तो वो पॉपुलैरिटी है। वो असल में सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो, अगर आप जिसमें आपकी अपनी स्किल, अपनी क्षमता, अपनी कोशिश, अपनी मेहनत और कुछ नयापन ना हो, उसे मैं सक्सेस नहीं मानता। तो ऐसे बहुत सारे डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं जो मतलब उस फॉर्म को ठीक से डांस नहीं करते, गाते नहीं, लेकिन दे आर मोर पॉपुलर देन द द बेटर टैलेंट्स। करेक्ट। तो वो पॉपुलैरिटी हो गई, वो सक्सेस नहीं हुआ। करेक्ट। एंड शान भाई, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ मैं कि बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं, जो शायद सोशल मीडिया पे है ही नहीं, तो पॉपुलैरिटी की बात ही नहीं है उनके लिए सोशल मीडिया की। बिल्कुल, अभी ढिंचैक पूजा पॉपुलर है, लेकिन क्या इज़ शी सक्सेसफुल? राखी सावंत पॉपुलर है, बट इज़ शी सक्सेसफुल? वो आप किस उसका मतलब मापदंड क्या है? वो मतलब लोगों को उनको देखकर, उनको सुनकर, उनको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, बट इज़ दैट रियली द हाउ यू स्केल सक्सेस? वो तो पॉपुलैरिटी हो गई यार, वो तो ठीक है। एग्ज़ैक्टली। और मैंने ये सवाल आपसे कहीं न कहीं इसलिए पूछा क्योंकि कुछ सालों पहले टिकटॉक का दौर आया था हिंदुस्तान में और हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स सिर्फ़ सक्सेस पाने के पॉपुलैरिटी। उम्मीद के साथ टिकटॉक पे उतर गए थे।
हाँ सर, वो सक्सेस नहीं सर, दोज़ आर नंबर्स। जैसे दोज़ आर नंबर्स। वो बोले वो पॉपुलर हो गए ना वो 4 लोग, "अरे! इसको देखा क्या? अरे! ये तो कमाल है यार। इसको देख के मैं इतना हँस रहा था। अरे! देख ले देख।" इस तरह के लोग शेयर कर रहे हैं उस चीज़ को। अभी उसको लोग अगर सक्सेस मान रहे हैं ना, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये एक बड़ी गलतफ़हमी एक चल रही है कि ये अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स आ गए, मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। वो 1 मिलियन फॉलोअर्स के आप अचार डाल के आप खाना भी नहीं खा सकते, मतलब क्या है उसका? Very true. Very true, Himanshu. I'll give you a classic example of a very big FMCG company. I will not name that. I endorsed that brand for nearly 5, 6 years, and at that point of time, all this had just started. And he very clearly said that Harpal, I will believe you that you are a celebrity chef only when my product flies off the shelf. Otherwise, you are of no use to me. और सामने मुंह पे बोला उसने। बिल्कुल, And बिल्कुल। आई थिंक दैट इज़ जैसे अभी हैप्पीडेमिक में कोई सिंगर है, अभी उनके पास उनके इंस्टा फॉलोअर्स उतने नहीं है जितने बहुत बड़े सिंगर्स हैं, लेकिन दीज़ गाइज़ कैन होल्ड एन ऑडियंस, होल्ड अ लाइव ऑडियंस एंड दे कैन अगर किसी को उनके मतलब दे हैव टू बुक देम, दे हैव टू पे देम मनी, कोई फ्री में तो नहीं आता। लेकिन ये जो ऑनलाइन आ जाते हैं लोग फ्री में आपको सुन लेते हैं, वाह-वाह भी कर देते हैं, हार्ट्स भी मार देते हैं। लेकिन जिस दिन आप उनको बोलो ना कि भाई इस आर्टिस्ट के लिए आप 20,000 रुपए दे के बैठो, उसको सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन हमारे जो हैप्पीडेमिक के कुछ यंग बच्चे हैं, दे आर एक्चुअली गेटिंग दैट काइंड ऑफ मनी ना, तो दे डोंट केयर कि उनके कितने फॉलोअर्स है। जैसे हरपाल जी बोले कि वो बिकना चाहिए चीज़, अगर चीज़ नहीं बिकी, सिर्फ दिखने में पैसे नहीं मिलेंगे, उसको बिकना चाहिए, तब जाके उसका कोई मतलब होता है। और वैसे भी कहीं न कहीं स्टूडियो में बैठ के ऑटो ट्यूनर पे गाना इट्स अ ईज़ी जॉब लेकिन लाइव हाँ, ऑडियंस के सामने गाना इट्स एक्चुअली कॉम्प्लेक्स जॉब। यू बिल्कुल, एक्चुअली बिल्कुल। कम टू नो हिमांशु सामने चेहरे से पता चल जाता है कि ये खुशी आपने बांटी है या नहीं सामने पता जी, चलता है। उसका रिजल्ट बिल्कुल, बिल्कुल। इंस्टेंट मिलता है। करेक्ट। दूध का दूध और पानी का पानी। उसमें कितने सारे बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, जो जब आप किसी रियलिटी शो में आप उनको देखोगे ना, तो लाइव नहीं गाते वो, बहुत सारे हैं। माइम करते हैं। करेक्ट। बहुत सारे हैं और यहीं से साफ-साफ समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। लेकिन ठीक है ये युग ऐसा है, वक़्त ऐसा है कि जिसका वक़्त है और वो उस तरह से उसकी मार्केटिंग भारी कर देते हैं। अभी कितने सारे ऐसे भी हैं जो पैकेज्ड फूड बेच रहे हैं और लोग उसे बड़े चाव से, खुशी से खरीदते भी हैं। हाँ, हरपाल जी, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। लाइव कुकिंग तो लाइव कुकिंग होती है, मैं कह रहा था कुछ तो ऐसे भी हैं जो बाहर से आते हैं 5-5 लाख रुपए की जिनकी टिकट्स बिकती हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं गाते। फिर भी नहीं गाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं वो कहानी वही है सर मतलब आप ग्रीन टी क्या पैकेट निकाल के गर्म पानी में डालो जी, आप पी लो आंख बंद करके लेकिन जब शुद्ध देसी चाय बनानी होती है और रोज वैसी ही बनानी है जी। तब उसका एक फॉर्मूला एक प्रोसेस है रोज शिद्दत से बनाना होता है दूध परखना होता है चाय पत्ती परखनी होती है तो वो यूं ही नहीं बनती सर जैसे आप रियाज करते हैं आप Precisely, my mother-in-law always एब्सोल्युटली। told इससे me, बेहतर बात नहीं हो my सकती। mother-in-law always told me कि जो अच्छी चाय बना पाएगा ना, वो अच्छा खाना बिल्कुल बनाएगा। बिल्कुल 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 जी। और वो हर दिन नहीं होता है। क्या बोलते हैं राग रसोई हाँ पागड़ी। बिल्कुल सर मारवाड़ियों में एक बहुत बड़ी ये बात है ना, राग रसोई पागड़ी हमेशा एक जैसी नहीं बनती। करेक्ट पागड़ी पगड़ी। ये हाँ, पागड़ी लेकिन बोलते हैं मारवाड़ी लोग पागड़ी बोलते हैं ये बीवियों को ना कुछ नुक्स निकालने का सुपर तो इसके लिए जितनी आपकी रियाज़ हो, जितनी आपकी मेहनत हो, जितनी आपकी प्रैक्टिस हो, जितनी आपकी एक्सपीरियंस हो, उसी वही काम आती है। बिल्कुल वरना तो पैकेज चीज़ें आजकल बहुत बन रही है और पैकेजिंग, मार्केटिंग, promotions, these have become more important things. But we should be honest to our conscience, we should be honest to ourselves कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं और मेहनत जो रंग लाती है, उस रंग के सामने सारे रंग फीके पड़ते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली अच्छा एब्सोल्युटली शांत भाई मुझे एक बात पता चली थी जी, आपके बारे में जी, कि जी, जी, जी। आपको कोई भी अगर वर्ड दे दिया जाए तो आप इंस्टेंट उस पे गाना बना देते हैं। नहीं, नहीं लेकिन आपने अभी कह दिया तो फिर मुझको इस आपका मान रखना पड़ेगा। तो मैं इंस्टेंट वर्ड दे दूँ? जी। शुद्ध देसी चाय। अरे हाँ, शुद्ध देसी चाय का जिंगल तो बनना ही था। हुँ, तरह-तरह के लोग हैं, तरह-तरह की राय। सब आके बातें करते हैं शुद्ध देसी चाय। क्या अब तो वक़्त हुआ है जब कहना है बाय-बाय। सुपर लेकिन ब तो पता नहीं इंस्टेंट जब आपने कहा तो
इंस्टेंट में तो यही बन सकता है सर, लेकिन वक़्त देंगे तो कुछ अच्छा भी बन सकता है। भाई आपके पास पूरा वक़्त है। हम लोगों के लिए जो बना के दे देंगे हम स्वीकार कर लेंगे। तो कितना लंबा जिंगल है? आपकी मर्ज़ी। चलिए, ठीक है। तो अब कुछ अच्छा बनाकर आपको भेजता हूँ। तब तक डन भाई। शुद्ध देसी, देसी शुद्ध देसी चाय। सुपर्ब भाई, सुपर, सुपर्ब। सुपर। शान भाई, राधिका, इट वाज़ प्लेज़र हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक जेंटलमैन। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वी आर श्योर कि ये एपिसोड सुन के मजा तो जरूर आया होगा और अगला एपिसोड सुनने का इंतजार अभी से हो रहा होगा। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और शुद्ध देसी मेहमान के साथ। तब तक चाय का कप उठाएं और एड स्टूडियोज के साथ जुड़ जाएं, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे, और कुछ बिहाइंड द सीन फुटेज, लाइव गेस्ट इंटरेक्शंस और हमारे होस्ट के साथ चाय भरी बातों की गाड़ी आगे बढ़ाएं। और हाँ, सुनते रहिए शुद्ध देसी चाय अपने पसंदीदा पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे।